स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर घिरे ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के बिना नाटो सिर्फ कागजी शेर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर नाटो देशों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि नाटो के देश परमाणु शक्ति वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। अब जब ये लड़ाई फौरी तौर पर जीत ली गई है और उनके लिए खतरा भी बहुत कम है, तो वो तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। जिससे गुस्साए ट्रंप ने कहा कि नाटो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मदद नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद रहना तेल की ऊंची कीमतों का एकमात्र कारण भी है। ट्रंप कहते हैं कि उनके लिए ऐसा कहना कितना आसान है और इसमें जोखिम भी कम है, लेकिन कोई नाटो देश इसके लिए राजी नहीं है। जिस पर भड़के हुए ट्रंप आगे लिखते हैं, कायरो, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। बता दें कि जिस नाटो पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हैं वो 1949 में बना एक सैन्य संगठन है। इसमें अमेरिका, कनाडा समेत कई यूरोपीय देश शामिल हैं, जिनका मुख्य मकसद सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना है। यानी नाटो में शामिल किसी भी देश पर अगर कोई हमला होता है तो फिर नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। वर्तमान में इनमें करीब 30 से ज्यादा देश हैं जो सुरक्षा और सहयोग के लिए काम करते हैं। हालांकि अमेरिका संग नाटो उनके मन मुताबिक खड़ा नजर नहीं आ रहा। यहाँ इसकी वजह यह भी है कि किसी देश ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ऐसे में अमेरिका के साथ नाटो खड़ा नजर नहीं आया। बता दें कि ईरान पर हमले के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट अब ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। ईरान ने दुनिया के 20% तेल के गुजरने वाले इस रास्ते को बाधित कर दिया है, जिससे खाड़ी देशों से दुनिया भर में सप्लाई होने वाला तेल टैंकर अब वहीं अटके पड़े हैं। हालांकि ईरान ने कुछ देशों के टैंकरों को यहां से गुजरने की इजाजत दी है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देशों के तेल टैंकरों पर ईरान बारीकी से नजर बनाए हुए है और इन देशों के तेल टैंकरों को किसी भी हाल में यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 4 मार्च से प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। इसके साथ ही ईरान ने यहां से जहाज को ना गुजरने की चेतावनी भी दी है। शुरुआत में जो जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उस पर ईरान ने हमले भी किए। इसके साथ ही ईरान का दावा है कि उसने समंदर के अंदर माइंस बिछा दी हैं और ट्रैफिक को रोक दिया है। ऐसे में कोई जहाज जबरदस्ती गुजरने की कोशिश करता है तो इन माइंस से टक्कर के बाद वो जहाज समंदर में ही नष्ट हो जाएगा। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जिससे रोजाना करीब 100 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही जहाज गुजर पा रहे हैं। ईरान की सहमति के बिना यहां से एक भी तेल टैंकर का गुजरना मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहां से कोई क्रूड ऑयल टैंकर नहीं गुजरा है। जानकारी के मुताबिक इस रूट पर करीब 3200 जहाज फंसे हुए हैं। ईरान ने हाल ही में कुछ जहाजों को, खासकर चीन और भारत जैसे फ्रेंडली देशों को निकलने की अनुमति दी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जहाजों को लगातार रोका हुआ है। ऐसे में ईरान अब अमेरिका से बदला लेने की फिराक में है। ईरान ने कसम खा रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका और इजराइल के एक भी जहाजों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।